नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। 5 दिन की खामोशी और अब फिर जंग की गर्जना जो है वो सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों का महाविस्फोट सुनाई दे रहा है। यूरोप में बारूद की बारिश हो रही है और एशिया में महाशक्तियों का प्रोपेगेंडा वॉर सबको नजर आ रहा है। एक तरफ 5 दिन के विराम के बाद, सो कॉल्ड विराम कहिए, क्योंकि छुटपुट हमले तो दिख रहे थे, उन 5 दिन के विराम के बाद अमेरिका ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर फिर से हमला तेज कर दिया, क्योंकि ईरान अमेरिका जब शांत बैठा था तो ईरान ने हमला करना शुरू किया। दूसरी तरफ मिस्र के डामियाटा पोर्ट पर अमेरिकी गैस टैंकर पर ड्रोन हमले ने पूरे इलाके को दहला दिया है और एक सवाल जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है। सवाल उठ रहा है और सुलग रहा है और चीख चीख कर पूछ रहा है कि हमला किया किसने? क्या ईरान, इजराइल, अमेरिका का टकराव अब नए देशों को भी अपनी चपेट में लेने लगा है? दर्शकों, क्या रेड सी से लेकर भूमध्य सागर तक युद्ध की नई लकीर खींच रही है? लेकिन बीजिंग ने वॉशिंगटन के दावों पर पलटवार भी किया है। पलटवार करते हुए बड़ा दावा किया है। कह रहे कि ये झूठे लोग हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। चीन कह रहा है कि इस टकराव में, यानी अमेरिका और ईरान के टकराव में, नुकसान ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका का ज्यादा हुआ है। और ये यूं ही नहीं बोल रहे, सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि अमेरिका झूठा है। सैटेलाइट तस्वीरें यह बयां कर रही है कि अमेरिका जो कह रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आखिर चीन यह दावा क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ कूटनीतिक बयान है दर्शकों, या फिर दुनिया को नए शक्ति संतुलन का संदेश दिया जा रहा है? और इन सब के बीच रूस ने भी यूक्रेन के खिलाफ अपनी सबसे भीषण हवाई कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दे दिया है। ये आदरणीय ज़ेलेंस्की साहब पहुंचे थे वॉशिंगटन में, जहां लगा कि मदद मिलेगी, जहां लगा कि अमेरिका इनकी मदद करेगा। खबरें आई कि ब्रिटेन भी मदद करने को तैयार है, ड्रोन देने को तैयार है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी बताने को तैयार है। और ये खुशी अभी, और इस खुशी की वजह से जो चेहरे पर मुस्कान थी और उस मुस्कान की चमकान को खत्म करने का काम आदरणीय पुतिन साहब ने कर दिया। ज़ेलेंस्की साहब जैसे पहुंचते हैं, रूस की तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं। पुतिन के अग्नि बाण कीव पर कहर बनकर बरसे हैं दर्शकों। मिसाइलें गरजी हैं, ड्रोन दहाड़े हैं और यूक्रेन ने अपने F-16 लड़ाकू विमान के नुकसान की बात भी मान ली है। यह वही यूक्रेन है जो यह मान बैठा कि रूस घुटनों पर आ गया। यह वही यूक्रेन है जो यह मान रहा है कि रूस की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंची है। यानी यूरोप का युद्ध दर्शकों और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। तो सवाल यही है कि क्या दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर धधक रही है, चल रही है? क्या 5 दिन का विराम सिर्फ अगले बड़े हमले की तैयारी था? टाइम लिया, क्योंकि इससे पहले भी यह तस्वीर देखी गई कि अमेरिका हमेशा अगर हमले रोकता है, जिसमें वो दावे करता है कि अब सब कुछ ठीक है, उस दौरान वो वक्त लेता है। और क्या मिस्र तक युद्ध की आग पहुंच चुकी है?
जो अब पूरे क्षेत्र को अपनी लपटों में ले लेगी। क्या चीन और अमेरिका का टकराव भी दर्शकों अब बयानबाजी से आगे बढ़ने वाला है? और क्या पुतिन की नई मिसाइल रणनीति यूक्रेन युद्ध को और लंबा और विनाशकारी बना देगी? आज वर्ल्ड वॉर में दिखाएंगे युद्ध के हर मोर्चे की सबसे बड़ी तस्वीर। मिस्र से लेकर तेहरान, वॉशिंग्टन से लेकर बीजिंग और कीव से मॉस्को तक, हर धमाके, हर दावे, हर जवाबी हमले का सबसे बड़ा विश्लेषण अगले एक घंटे में। और अब चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है और क्या रणनीतियां अपनाई जा रही है, और 5 दिन की शांति के बाद अब अमेरिका को इतना गुस्सा क्यों आया है, ट्रंप इतने लाल क्यों गए हैं, और ईरान धुआं धुआं क्यों नजर आ रहा है। सबसे पहले हम जिस खबर पर बात करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर की 4 बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे। पहली खबर वर्ल्ड वॉर में वो है कि अब ट्रंप को गुस्सा आया है और ईरान पूरी तरह से धुआं धुआं नजर आ रहा है और आने वाला भी है। दर्शकों, पिछले 13 दिन की अगर हम बात करें तो लगातार हमले जो है वो देखने को मिले थे अमेरिका की तरफ से ईरान पर। ईरान की अलग अलग जगहों पर हमले किए जा रहे थे। उसके बाद से 5 दिन की शांति देखने को मिली जहां अमेरिका चुपचाप बैठ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था इसलिए हम हमले रोक रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान जो चुप बैठने की बजाय, शांति की वार्ता करने की बजाय, बीच का रास्ता निकालने की बजाय हमलावर था और लगातार अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमला कर रहा था। जॉर्डन हो, बहरीन हो, जहां जहां अमेरिकी बेस बनाए गए वहां पर ईरान हमला कर रहा था और हमले की इंतहा इस कदर हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब बस, बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है, अब बारी आ गई है हमारी जब हम ईरान को फिर से हमले का जवाब देंगे। अब समय आ गया है जब ईरान को बताना पड़ेगा कि अगर हम शांत हैं तो आप भी शांत बैठिए। लेकिन ईरान शांत नहीं बैठा, ईरान लगातार हमले कर रहा था और इसकी वजह से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां अमेरिका ने तैयारी की और अमेरिका ने लगातार ईरान के कई जगहों पर हमले भी किए हैं। इसकी तस्वीर आपके सामने रखूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करेंगे वर्ल्ड वॉर में, दूसरी बड़ी खबर है मिस्र तक पहुंची है ईरान युद्ध की आग। यह सवाल आज वर्ल्ड वॉर में पूछेंगे और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि अमेरिकी शिप को एक बार फिर से निशाना बनाया गया उस देश में जो शांति प्रिय है, जिसे शांति चाहिए होती है, और उस देश में ही अमेरिकी शिप पर हमला आखिर किसने किया? कौन है जो नहीं चाहता अमेरिका, ईरान और इजराइल में शांति वाली बात देखने को मिले? क्या ईरान ने जानबूझकर हमला किया है? ईरान क्या कुछ पका रहा है यह आपके सामने रखेंगे। तीसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर है वो ये कि अब चीन का दावा है कि यूएस को नुकसान ज्यादा हुआ है। यूएस इस बात को छुपा रहा है, यूएस के दावे गलत हैं, यूएस झूठ बोलता है, एक नंबर का झूठा है यूएस। ये चीन की सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है। और आपको याद हो यूएस कह रहा था कि उसने ईरान को नक्शे से मिटा दिया और आईआरजीसी की तरफ से जो हमले हो रहे थे, यानी अमेरिकी सैन्य बेसिस पर, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। इस तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन चीन इन्वॉल्व होता है, सैटेलाइट तस्वीरें देखता और कहता कि नहीं, ये तो भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब वो सैटेलाइट तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, चीन की रिपोर्ट क्या कह रही है, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करेंगे, वो आपके सामने रख देते हैं। चौथी बड़ी खबर है कि पुतिन ने कीव पर अग्नि बाण जो है बरसाना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की पहुंचे थे अमेरिका इस उम्मीद में कि अमेरिका उनकी मदद कर रहा है, इस उम्मीद में कि अमेरिका सीने पर गोली खा लेगा, इस उम्मीद में कि अमेरिका की छत्र छाया में यूक्रेन धीरे धीरे आगे इस युद्ध में बढ़ेगा। लेकिन भाई साहब को यह पता ही नहीं था कि वो यहां से जब अपने देश पहुंचेंगे तो वहां पर रूस पहले से ही आंख गड़ाए बैठा और हमले करेगा। हमले किए गए और भीषण हमले हुए।
एक के बाद एक कई हमले जो हैं रूस की तरफ से देखने को मिले, जिसके बाद से यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। अब वो कौन कौन सी जगह है, कैसे रूस ने हमला किया है, ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा अगले 1 घंटे। लेकिन इस बीच 4 बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं कि अब ईरान पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है और कह रहे हैं कि ईरान पर टैरिफ लगेगा, ईरान को सजा देना जरूरी है। माफी मांग ली लेकिन जवाब जरूरी है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, ईरान पर चीन की मदद पर ट्रंप की 2 टूक है। हथियार सप्लाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिनपिंग के सीक्रेट वादे पर ट्रंप का खुलासा कि चीन ने तेहरान को हथियार न देने का वादा किया था, लेकिन वादा खिलाफी की जा रही है और इससे नाराजगी है। इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हथियार दे रहे हो तो सावधान, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर है हॉर्मूज को लेकर। हॉर्मूज के बाद अब लाल सागर पर भी नया सी वॉर देखने को मिल रहा है, जहां जहाजों पर हूती की ट्रांजिट फीस की तैयारी देखने को मिल रही है और लाल सागर रास्ते पर टोल टैक्स लगाने का प्लान सामने आ रहा है। हॉर्मूज के बाद लाल सागर में भी दर्शकों टकराव के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन एक पिक्चर और है रूस और यूक्रेन की। रूस का कीव पर मिसाइल अटैक देखने को मिला, जहां कीव समेत कई शहरों पर रूसी मिसाइलों की बारिश जो है वो देखने को मिली और इस हमले में 1 की मौत हुई है, जबकि कई इलाके निशाने पर रहे और जेलेंस्की की चेतावनी के कुछ घंटे बाद ही यह हमला किया गया है। यानी मैसेज देने की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।